0.6 केजी द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण, यानी बल बोले तो F, बल बोलते F का F गुने F बराबर m गुने a, F बराबर m गुने a। इसको बैठाइएगा, द्रव्यमान को क्या कहते हैं? m कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को m बोलते हैं। तो द्रव्यमान कितना है? 0.6 केजी और गुना में त्वरण कितना है? 0.08 मीटर प्रति सेकंड। वाले कहने का मतलब है कि a को ना, त्वरण को हम बोलते हैं a, त्वरण को a बोलते हैं और द्रव्यमान को m बोलते हैं। इसको गुना कीजिए तो कितना आ रहा है? गुना करो फटाक से बन। देखिए कितना यार 0.6 गुने 0.8। डायरेक्ट दिमाग लगे हुआ कि 0 पॉइंट अगर लिखल है इधर 8 है इधर 6 है, तो गुना करना है तो पॉइंट के तो पॉइंट पे कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे 8 6 48 0.48। पॉइंट का 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। क्या पॉइंट से पहले में 0 का कोई मतलब, जब तक इसके आगे में तुरंत नहीं लगता है 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है पॉइंट में। अब आगे बढ़ना, फिर क्या कर रहा है? कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु A में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु B में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बताइए। देखिए क्या चीज कह रहा है? बल, यानी 1 बराबर m गुने a, ठीक है। 1 बराबर m गुने a। तो चलिए m कितना है? देखिए पहले का इसको a मानिए, क्या मानिए? a बराबर 10। लिखेंगे b पॉइंट f बराबर m गुने a। तो m कितना है? 20। कितना है? 20 ग्राम गुने a कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 बचे 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि किसी m द्रव्यमान, ठीक है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, क्या है? v है, का संवेग होगा। तो का संवेग बड़े, संवेग बराबर होता है आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, यानी इसको कह सकते हैं कि P बराबर m गुने v, P बराबर m गुने v। 9 नंबर कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है? वेग बोला ना, तो संवेग का सूत्र होगा P बराबर m गुने v, P बराबर m गुने v, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तो चल इसको देखिएगा, P बराबर m गुने v। तो किसका कह रहा आधा करने के लिए? तो सबसे
देखिए भी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, भी को वेग कहते हैं। तो क्या कर रहा है, वेग को आधा करने के लिए का ना, तो वेग को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, v बटा में 2 लगा देंगे, v बटा में 2 लगा देंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब वेग आधा होगा तो संवेग भी आधा होगा, ठीक है। जब वेग आधा होगा तो संवेग भी आधा होगा। उतारिए इसको। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। कहने का मतलब हुआ है यह, लिखिएगा यह देखिए यह हमेशा सभी में यह हमेशा भिन्न वस्तु में होता है।